ऐसा समझते हैं कि बुजुर्ग लोग हैं तो इनसे बस पैसा लूटना है। आज का जो दिन था ना, इतना बेकार दिन था, इतना बेकार दिन था। फिर जब मेरी शादी हो जाएगी तो मेरी मम्मी भी याद करेगी कि हाँ भाई पहाड़ी खाना खाने आ जाओ, वो ताकतवर होती थी मनवा की रोटी। काफी ज्यादा भारी हो रहे। इस पौधे पे ढेर सारे फल लगे हुए हैं, बिल्कुल छोटे छोटे। नए दिन के साथ करते हैं नए व्लॉग की शुरुआत। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की हसीन वादियों में। मेरा नाम साक्षी नेगी, गांव का नाम तैला, डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग। तो दोस्तों, आज के जो ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है वो हो रही है अपनी दादी के साथ, क्योंकि मम्मी तो चली गई हैं देहरादून की ओर। दादी कंचन ठीक ठाक? ठीक ठाक छन। हाँ आप भी ठीक ठाक रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। हाँ हम भी ठीक ठाक हो, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और लगे हुए हैं अपने छोटे मोटे कामों पे। काम पर लगे हुए हैं, छोटे मोटे काम। हाँ, तो अभी हम लोगों ने नाश्ता भी कर लिया है और नाश्ता करने के बाद मेरी तैयारी तो हो चुकी है खेत में घास लेने जाने के लिए। दादी बैठा हुआ था। बाय बाय। आज का जो मौसम है ना, मौसम बड़ा ही प्यारा हो रखा है। आसमान से लेके नीचे पहाड़ियों तक जो है बादल छाए हुए हैं और सामने की पहाड़ी पे ना हल्की हल्की सूर्य देव की किरण भी दिखाई दे रही है। गौशाला में आते ही मैंने भी अपनी स्वल्टी बाहर पे निकाल दी है। बाकी यहाँ पे रही हमारी सौम्या, तो इसको ना मैं अंदर बांध के जाऊँगी और फिर जब घास लेके घर आऊँगी तब जाके उसको नहलाना है और साथ में पानी पिलाना है। और आजकल हम इसको ज़्यादा ही घास दे रहे हैं ना, तो एक घास का कुछ ऐसा बर्बाद करिए। क्यों नहीं खा रही है? चारों तरफ पेड़ों पे ना अलग अलग पक्षियों की आवाज़ सुनाई देती है सुबह सुबह के टाइम पे। लोग भी सुबह सुबह उठ के लगे हुए हैं टहलने पे, कोई अपने काम पे जा रहा है। ये जी कैमरा जूम करते करते लोगों को भी बहुत झांक लिया। मुझे तो बड़ा मज़ा आता है भाई ऐसे अपने आसपास के गांव को ना कैमरे में जूम करके देखना। अब क्या से क्या चीज़ें आ गई हैं भाई, हम दूर की चीज़ को भी पास में ही देख सकते हैं। तो अब मैं भी निकलती हूँ अपने खेतों की ओर। बारिश के कारण चारों तरफ के नज़ारे इतने क्लीन हो चुके हैं। दिखाई दे रहा है हमारे यहाँ से जखोली ब्लॉग और यहाँ से ना बिल्कुल क्लीन दिखाई दे रहे हैं वहाँ के खेत। इस पौधे पे ढेर सारे फल लगे हुए हैं, बिल्कुल छोटे छोटे। इसका नाम तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, पर स्कूल जाते वक्त घर आते वक्त हम इनको बहुत खाया करते थे। ये ना कुछ दिखने में ऐसे होते हैं। इनका नाम अगर आपको पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। नीचे ही रहा हमारा सुंदर सा गांव, जो कि अभी के टाइम पे ना सुनसान पड़ा हुआ है। वो इसलिए क्योंकि सभी लोग अपने खेतों की ओर, छोटे छोटे बच्चे स्कूल की ओर जा रखे हैं। पहुंच चुकी हूँ मैं भी अपने हरे भरे खेत में। इस खेत में हमने बोया हुआ है मनवा है और साथ साथ में ना बीच बीच में आपको चौलाई के पौधे भी दिखाई दे रहे होंगे, जिन पे कि अभी चौलाई का कोई भी अता पता नहीं है। तो ये दोनों खेत ना हमारे ही हैं। तो चलिए, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है, लगभग 9 बजे का टाइम हो गया। खेत में आके सबसे पहले मैंने अपना व्लॉग डाला, थंबनेल बनाया, तो उसमें ही मेरे को आधे घंटे निकल गए। तो अब फट करके घास निकालती हूँ और मिलती हूँ आपको बाद में। कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा कि इन्हीं खेत में मम्मी और मैंने आके ना सहतूत की टहनियाँ काटी थी और साथ में ना उसकी कलमें लगाई हुई थी। और आज जितनी भी सहतूत लगाई थी, ये देखो इन पे दोबारा से नए नए पत्ते आने लग चुके हैं। मतलब जितनी भी मैंने टहनियाँ लगाई है ना, ये सारी मैंने ही लगाई हैं, तो इन पे ना अंकुर आ चुके हैं। जितनी भी सहतूत की मैंने कलम लगाई थी सारी लग चुकी हैं। उसी लालच में आके मैंने ना यहाँ पे 10-11 कलमें और काट ली हैं, तो सबको जो है मैं लगा देती हूँ। फिर मैं सोच रही हूँ जितना हो सकता है उतना लगा देती हूँ सारा। आजकल बारिश डेली हो रही है तो सब लग जाएंगी। फिर जब मेरी शादी हो जाएगी तो मेरी मम्मी भी याद करेगी कि हाँ भाई, पेड़ काटते काटते कि ये पेड़ मेरी बेटी ने लगाया था। तो चलिए जी, इनको भी लगा के आते हैं। इनके जो पत्ते हैं ना, ये सारे मैं हटा दूँगी पहले।
यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होंगी ढेर सारी सहतूत की डंडियाँ। ये भी कुछ ही टाइम पहले लगाई थी और खुशी की बात ये है कि सब पे ना काफ़ी अच्छी कलमें आ रखी हैं, अंकुर आ रखे हैं। हमारे खेत में जो मोले का पेड़ है इस पे काफ़ी सारे मोल हो रखे हैं, इसको मोल बोला जाता है। ये देखो पूरे टहनियाँ मोल से भरे हुए हैं। इधर आपको सारे दिखाई दे रहे होंगे, पूरा ऊपर तक के फुल भरा हुआ है। और इसके जो फूल होते हैं ना वो वाइट कलर के होते हैं और दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर होते हैं। घास की स्वालिटी तो निकाल लिया, पर अब नीचे से उठूँ कैसे ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि घास में ना बारिश की बूंदें भी अटकी हुई हैं और ऊपर से घास हरा है तो काफ़ी ज़्यादा भारी हो रहा है। घर पे भी मैं पहुंच गई हूँ। चौक में भी जो है प्यारी सी धूप लग गई है और दादी ने भी ना सगोड़े से मिर्च निकाली, जितनी भी लाल लाल हो रखी है ना, तो इनको अभी धूप में सुखाएंगे, उसके बाद इनका हम पाउडर बना सकते हैं। और ये वाले फूल भी देखो खिल गए। जैसे इन पे सूर्य देव की किरणें पड़ती है ना तो वैसे ये खुल जाते हैं और जैसे सूर्यास्त होने लगता है वैसे ये पूरे बंद हो जाते हैं। तो इस प्रकार के हमारे यहाँ दो फूल हैं, एक तो ये वाला है और एक वाइट वाला है। वाइट वाला बहुत कम खिलता है, पता नहीं क्यों। रात के समय बारिश आ रही है जिस कारण लकड़ियाँ ना ख़राब हो जाती हैं बारिश से। तो अभी मैं यहाँ पे ये देखो, जैसे धूप की बात कर रही हूँ ना वैसे ही सूर्यदेव जो है बादलों के पीछे छिप जा रहे हैं। तो अभी लकड़ियाँ जो है धूप में सुखाने के लिए डालते हैं, तभी जाके जो है रात का, दिन का, सुबह का खाना अच्छा बन पाएगा जब लकड़ियाँ सूखी रहेंगी। मैंने तो दिन का खाना पीना बना के तैयार कर दिया है। बाकी दादी जी लगी हुई हैं यहाँ पे तिल साफ करने पे। हैं दादी? ठीक ठाक? ठीक ठाक। हाँ, तो दादी ना इन मस्त है सब, आप लोग भी। यहाँ काले तिल भी हैं और इनके बीच बीच में ना सफ़ेद वाले तिल भी दिखाई दे रहे हैं। बाकी इनको धूप में रखेंगे अभी के टाइम पे, और फिर हो सकता है कि शाम के टाइम पे ना मैं इनकी चटनी बनाऊँ, बहुत टेस्टी होती है। खाई है दादी आपने? और आज दिन के खाने में मैंने बनाया है चौसू भात। पहाड़ी चौसा काली दाल का बनाया जाता है। तो बहुत टाइम बाद आज मैं चौसा बना रही हूँ, तो आप बढ़िया करके जो है खाना खाते हैं। वैसे तो हम 1 बजे खाना खाते हैं, बट आज हम थोड़ा जल्दी खाना खा रहे हैं। और ठीक सामने वाली पहाड़ियों पे देखो भयंकर वाली बारिश आ चुकी है। रोज रात को आती थी, आज पता नहीं क्या हो गया, दिन में ही बारिश आ रही है। मैंने लकड़ियां सुखाने के लिए ढाली तो इसलिए लगता है कि बारिश जल्दी जल्दी आ रही है। तो शाम का समय हो चुका है, शाम के लगभग 4:30 हो रहे हैं और बारिश की बूंदाबांदी भी ना शुरू हो चुकी है। तो सारी लकड़ियाँ जितनी भी फैलाई थी वो भी मैंने संभाल ली हैं। बाकी अभी के टाइम पे यहाँ पे दादी आ रखी हैं और दादी की जो फ़ोन की बैटरी थी ना वो ख़राब हो रखी थी। तो दादी मार्केट गई, बैटरी चेंज की, पर जो दुकान वाला है ना उसने गलत बैटरी, मतलब ख़राब बैटरी, पहले उसने सही बैटरी लगाई, दादी को खोल के फ़ोन दिखाया कि ये खुल रहा है, और उसके बाद उसने ख़राब बैटरी लगा दी। अभी मैंने चेक किया तो बैटरी ख़राब निकली। वैसे तो शायद पहले 1 महीने पहले हमने बैटरी ली थी तो वो 100 रुपये की आई थी, तो अब महंगी हो गई होगी, उसका तो मुझे नहीं पता। और दादी की फ़ोन की बैटरी मैंने इसमें लगाई तो ये खुल रहा है। और दादी की ये बैटरी ना करंट भी नहीं मारी, मतलब बैटरी हो चुकी है ख़राब, उसने ख़राब बैटरी दी। अभी 2-3 घंटे की बात है, दादी बाज़ार से अभी आई हैं घर और उसने बैटरी ख़राब दी। मतलब उसको तो ऐसा लगा कि बुजुर्ग हैं, कुछ उनको ज़्यादा जानकारी नहीं है फ़ोन के बारे में, तो उसके साथ ऐसा कर रहे हैं। कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो उनके साथ भी जीवन में ऐसा होगा। देखो खुल ही नहीं रहा है, इसकी बैटरी मैंने अभी चेक की तो बैटरी ख़राब है। तो मैंने दादी को बोला कल मार्केट जाना और उसको ढंग करके सुनाना। इतना किराया भी लगा, किराया तो क्या, दादी सुबह सुबह घास लेके आई खेतों से और उसके बाद पैदल मार्केट गई और उसके बाद मार्केट से घर आई। अब दोबारा इतना किराया कहाँ से लाए हम। अब किराया भी 120 रुपये हो चुका है यहाँ से तिलवाड़ा से आने जाने का, 250 दिए।
200 भी खराब है। और फिर 200 का रिचार्ज भी करवाया। तो अभी हो चुका है रात का समय। बाकी रात का समय, रात का खाना पीना बनाने की तैयारी भी हो चुकी है। बढ़िया करके जो है यहाँ बाहर पे आग जला दी है और यहाँ पे दादी जी सबसे पहले चूल्हे में लगी हुई हैं। दादी क्या करना? तेल भूनना यार, चटनी बनाना होता है। तो दादी जी जो है यहाँ पे तिल भून रही हैं और फाइनली हम लोग बना रहे हैं तिल की चटनी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने बस एक ही बार खाई थी। तो इस कढ़ाई में दादी ने, कढ़ाई बोल रही, इस तवे में दादी ने तिल भी डाल दिए हैं। तो पहले इनको भुना जाएगा, फिर इसमें काफ़ी लहसुन और हरी मिर्च ये सब तेल वगैरह पड़ेगा, तब जाके पीसेंगे और तब जाके इसकी टेस्टी सी चटनी, अचार बोल सकते हैं, क्योंकि वो लंबे टाइम तक के चलती है। बाकी आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ दूसरी दादी आई हुई थी। आज ही उन्होंने अपना क्या बोलते हैं फ़ोन वो करवाया और आज ही मतलब फ़ोन की जो उनकी फ़ोन की बैटरी थी ना वो ख़राब हो गई थी। तो आज ही उन्होंने ठीक करवाया और उसके कुछ मिनट बाद सिर्फ वो अपने फ़ोन के लिए ही मार्केट गई थी, क्योंकि उसकी बैटरी ख़राब हो गई थी। सिर्फ बैटरी लेने के लिए गई थी मार्केट। और जैसे वो मार्केट, पैदल मार्केट गई यहाँ से इतनी दूर तिलवाड़ा, और सीधे बैटरी ली और सीधे घर की गाड़ी में बैठ गए और तिलवाड़ा से जो है ऊपर भी नहीं पहुँचे थे, गाड़ी में ही वो फ़ोन जो है खुला ही नहीं। तो दादी को लगा कि पता नहीं स्विच ऑफ हो गया होगा, चार्ज नहीं हुआ होगा। तो इसलिए दादी घर आई और फिर दादी तुरंत घर आने के बाद सीधे मेरे पास आई फ़ोन को लेके। मैंने बैटरी चेक की तो बैटरी काम ही नहीं कर रही। फिर मैंने अपनी दादी की बैटरी जो है उस फ़ोन में रखी, तो वहाँ देखा तो वो बैटरी, फिर फ़ोन खुल गया। जिसने वो बैटरी लगाई ना वो ख़राब बैटरी लगा रखी है। पहले वाली दादी को ठीक बैटरी लगा के फ़ोन दिखाया कि खुल रहा है और उसके बाद उन्होंने दोबारा फ़ोन लिया। मतलब जब उन्होंने दोबारा फ़ोन लिया ना तो उन्होंने बैटरी चेंज की, वो ठीक बैटरी निकाली और बेकार बैटरी लगाई। तो ये लोग ऐसा समझते हैं कि बुज़ुर्ग लोग हैं तो इनसे बस पैसा लूटना है। अब 100-200 में उनका क्या भला हो रहा है वो मुझे नहीं पता, बस बद्दुआ बहुत ज़्यादा मिली होंगी उनको। यहाँ पे दादी ने ना दिन में ही आज रात की सब्जी काट के तैयार कर दी थी। इसमें आपको भिंडी भी दिखाई दे रही होगी और साथ में ना ये मूली के पत्ते भी दिखाई दे रहे होंगे। तो ये पड़ोस में ताई औरों ने हमको दी है, तो आज रात जो है इसी की सब्जी बनाई जाएगी। फाइनली हम चक्की से ले आए थे मनवे का आटा, मनवे को पिसवा के। तो यहाँ पे आज हम, कल भी हमने मनवे की रोटी खाई और आज भी हम मनवे की रोटी खा रहे हैं और काफ़ी टाइम बाद खा रहे हैं। तो इसका जो स्वाद है ना बड़ा ही टेस्टी हो रहा है। मनवे में स्वाद काफ़ी अच्छा आता है। तो सिर्फ ये प्योर मनवा नहीं है, प्योर मनवा इससे भी ज़्यादा डार्क दिखाई देता है। इसमें ना मनवा और गेहूँ दोनों मिक्स है, तब जाके हम इसकी रोटी बनाते हैं। और बाहर चूल्हे पे जो है बढ़िया करके आग जलाई हुई है। सब्जी बन के भी रेडी हो चुकी है। रोटी तो मैंने बना दी है, अभी रोटी के हाथ भी नहीं धोए हैं। पहले मैं बना रही हूँ चटनी। तो चटनी बनाने के लिए सबसे पहले तिल को भूना तवे में और उसके बाद मैंने यहाँ पे हरी मिर्च, कुछ लहसुन की कलियाँ और साथ में एक नींबू ले लिया है। नींबू को ऐसे नहीं पीसना है दोस्तों, इसको ना निचोड़ना है। तो दादी तो बोल रही थी कि सिलबट्टे में पीसते हैं, बट मैंने बोला कि देर हो जाएगी खाना खाने के लिए, तो अभी जो है फट करके मिक्सी में इसको पीसते हैं। तो दोस्तों अभी स्वादिष्ट पहाड़ी डिनर बन के भी तैयार हो चुका है और आज देखिए भाई हरी सब्जी है, उसमें थोड़ा थोड़ा सा भिंडी है और वो भी सब्जी घर की है। बाकी तिल की चटनी है और तिल हमारे खेत में उगे हुए थे और मनवे की रोटी है, मनवा गेहूँ मिक्स। मनवा भी हमारे खेत का है और गेहूँ भी हमारे खेत का है। तो बिल्कुल शुद्ध पहाड़ी खाना, सब कुछ हमने अपना जो भी घर का उगाया हुआ है सब उसी में वही डाला हुआ है। तो अब स्वादिष्ट सा डिनर का आनंद लेते हैं। देखिए जी खाने को देख के ही मुंह में पानी आ रहा है। तो अगर आपको भी ये स्वादिष्ट पहाड़ी खाना खाना है तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा हमारे उत्तराखंड में। चिकन मोनो बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छे सब्जी भी, हाँ, और तिल की चटनी भी, मनवा की रोटी भी, हाँ, क्या बोलते हैं चटनी, तिल की चटनी भी, हाँ। बहुत अच्छे हो रहा। पहाड़ी खाना खाने आ जाओ। तिल की चटनी भी बन रही है, सब्जी भी हरी सब्जी बन रही है, मनवा की रोटी है, खाना खाने आ जाओ। और पहले के लोग ना यही खा के इतने मोटे, इतने ताकतवर होते थे ना। हाँ, तभी क्या आती थी, बहुत ताकतवर होती थी मनवा की रोटी। हाँ।
ब्लॉग तो सेम रहेगा, दिन दूसरा है। नमस्ते प्रणाम। तो आज के जो ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है शाम के समय से, काफ़ी ज़्यादा लेट हो रही है क्योंकि आज मैंने ब्लॉग नहीं बनाया और मेरी आंखें भी आपको सूजी सूजी दिखाई दे रही होंगी क्योंकि पता नहीं क्या ही बोलूँ, मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है दिन में से नहीं, सुबह से इतना दर्द हो रहा है ना कि मैं बता नहीं सकती। तो इसीलिए मैंने आज ब्लॉग नहीं बनाया। और आज का जो दिन था ना, इतना बेकार दिन था। मतलब साल में नहीं बट महीने में एक ना एक दिन ऐसे आते हैं जो कि बहुत ही बेकार होते हैं। और ऊपर से मम्मी भी घर पे नहीं है। मम्मी के लिए इसलिए बोल रही हूँ कि ये नहीं कि मम्मी घर पे होती तो काम करती, काम नहीं, मतलब मम्मी घर पे होती ना तो थोड़ा सुकून मिलता है कि हाँ भाई। पर मेरी आंखें अब खुली नहीं रही हैं, मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ ऊपर ना पूरी मोटी मोटी हो चुकी हैं आंखें। बाकी ठीक सामने से देखो, थोड़ी ही देर में जो है बारिश भी आने ही वाली है। सामने की पहाड़ी पे हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। और आजकल ना जब से हमारी सिर्फ एक ही गाय है सौम्या, तो सिर्फ मैं सुबह के ही टाइम पे पूरा स्वर्डा ऊपर से भर के पूरा घास ले आती हूँ और फिर शाम के समय जो है मैं घर के ही काम और सिलाई करती हूँ। तो अभी मैं घास के लिए नहीं गई। तो चलिए जी, अब इसी ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि मेरा सर दर्द, दवाई भी खा ली, सब कुछ कर लिया बट सर दर्द मेरा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो इसी ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं साक्षी देगी मिलती हूँ आपका अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, बाय बाय।